तो बेटा हमने पिछली वीडियो में देखा रिलेशन। अब बेटा हम चलते हैं क्लास 12th के पहले चैप्टर पे, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक बेटा, क्लास 12th के पहले चैप्टर पे चलेंगे जिसका नाम है रिलेशन और फंक्शन। ठीक बेटा, चलते हैं। तो अब हम सबसे पहले बेटा बात करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये क्लास 12th का एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शंस, जिसमें सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे रिलेशन की। किसकी बात करेंगे? रिलेशन की। ठीक बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं रिलेशंस। क्या होता है रिलेशन? तो बेटा रिलेशन स्टार्ट करने से पहले आपको अब देखना पड़ेगा कुछ चीज़ें सीक्वेंस में। सबसे पहले बेटा आएगा आपका पहला पॉइंट, यहाँ पे आएगा आपका रिलेशन। आपने पढ़ा पहला पॉइंट। दूसरा आएगा बाइनरी रिलेशन। क्या आएगा आपका? बाइनरी रिलेशन। दूसरा पॉइंट आएगा बाइनरी रिलेशन। ठीक बेटा, और फिर अगला पॉइंट आएगा भाई, इसी के टाइप पढ़ेंगे। टाइप आप क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन। इसके हम क्या पढ़ेंगे? टाइप। ठीक बेटा, और क्लास 12th में हमें ये पढ़ना है। इसके 3 टाइप होते हैं बेटा। पहला टाइप होता है आपका रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है बेटा सिमेट्रिक, और तीसरा जो टाइप होता है बेटा आपका होता है ट्रांजिटिव। ये 3 पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और बेटा पढ़ेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए अब यहाँ शुरू करते हैं एक तरफ से। रिलेशन क्या होता है बेटा? आपने पढ़ा रिलेशन। रिलेशन का नाम कैपिटल लेटर से डालते हैं, आर वगैरह से, आर एस टी से। तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। इसको रिलेशन बोलते हैं बेटा। इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम क्या बोलेंगे बेटा? ए टू बी। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब बेटा हम यहाँ पढ़ रहे हैं बाइनरी रिलेशन क्या होता है। बाइनरी रिलेशन ये क्या होता है? ठीक है, अगर बेटा ये बी सेट जो लिखा है यहाँ पे ए कर दे, दोनों सेट हमारे सेम हो जाए। ए के प्लेस पे ए है ही, बी के प्लेस मैंने क्या कर दिया? ए। दोनों सेट ए हो जाए, सेम हो जाए, तो बोलते हैं बेटा इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन किस पे बेटा? ऑन ए। इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन ऑन ए। ये बेटा हिडन होता है, ये नहीं बोलना चाहिए ऑन ए टू ए। इसका ऑन ए बोल दिया आपने, इसका ये मतलब होता है ऑन ए टू ए। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा मैंने एक सेट लिया ए में लिखा 1 2 3। ठीक, अब बेटा हमें ए क्रॉस ए निकालना है। ए क्रॉस ए, तो ये बताइए ए क्रॉस ए, अगला यहाँ लिखा होता तो 1 पेयर पहले में ए का एलिमेंट आएगा, इसमें 9 एलिमेंट आएंगे 1 2 3, क्योंकि 3 है बेटा, यानी इंटू यानी 3 इंटू 3 कितना आएगा आपका? 9। 3 4 5 6 7 8 और 9 एलिमेंट आएगा। ठीक बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1 के साथ पेयर बनाएंगे। 1 के साथ पेयर 1 का बनेगा, 1 के साथ 2 का, 1 के साथ 3, 2 के साथ 1। ये देखिए अगला 2 आ गया, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, नेक्स्ट 3 के साथ 1, 3 के साथ बेटा आपका 2, और 3 के साथ क्या बनेगा आपका? 3। ओके बेटा, एक राशि हो गया बाइनरी रिलेशन। तो अगर आर सबसेट एक राशि का है तो उसे क्या बोलते हैं? बाइनरी रिलेशन ऑन ए। चलिए अब इसके हम कुछ सबसेट ले रहे हैं बेटा। तो कुछ सबसेट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले सबसेट बेटा यहाँ पे लिया जा रहा है, देखिए एक ले रहे हैं हम, इसमें पी क्यू आर एस ये सब ले रहे हैं। पी में क्या लिख रहे हैं? क्यू में क्या लिख रहे हैं? आर में और एस में। देखिए इसी के कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं बेटा। पी में हम लिख रहे हैं बेटा आपका, ये देखिए 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 और क्या लिखा गया बेटा? 3 3। क्यू में लिख रहे हैं बेटा
1 1 2 2 3 3 1 2। यहाँ बेटा है 3 2 और क्या है आपका 3 3। ओके, चलिए आर में हम लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान सुनिए, 1 1 1 2 2 1। ओके बेटा, एस में हम लिख रहे हैं आपका 1 2 2 3 1 3। ऐसे बेटा ऐसे कितने सबसेट होंगे, टू द पावर 9, 9 एलिमेंट है। एक का नाम पी से, एक को मैंने कहा क्यू, एक को मैंने बोला आर, एक को मैंने बोला यस। एक को पी बोला बेटा, एक को क्यू बोला, एक को आर बोला और एक को क्या बोला एस। ये किसके सबसेट होंगे बेटा, एक रो से, एक रो से, एक रो से, किसका सबसेट होगा, एक रो से एक, मैंने इसके सबसेट ले लिए। अब बेटा आपको जो 12th में पढ़ना है, टाइप ऑफ क्या पढ़ना है, बाइनरी रिलेशन। टाइप ऑफ क्या पढ़ना है आपको, बाइनरी रिलेशन। ठीक बेटा, टाइप ऑफ पढ़ेंगे बाइनरी रिलेशन। ठीक है, 3 होते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया। एक रिफ्लेक्सिव होता है, दूसरा सिमेट्रिक होता है, तीसरा क्या होता है, ट्रांजिटिव। हमने यहाँ बताया ना बेटा आपको, एक होता है आपका रिफ्लेक्सिव, एक होता है आपका सिमेट्रिक और आपका एक होता है ट्रांजिटिव। यही पढ़ना है हमें। टाइप ऑफ क्या पढ़ना है, बाइनरी रिलेशन। एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है आपका ट्रांजिटिव। चलिए यहाँ पर टाइप आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा, बाइनरी रिलेशन। पहला नाम डाल देते हैं हम रिफ्लेक्सिव। क्या नाम डाल देते हैं, सबसे पहले नाम डालते हैं बेटा आइडेंटिटी रिलेशन। एक ये भी होता है आइडेंटिटी रिलेशन। अब ध्यान सुनिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो बेटा सब सबसेट हैं एक रात से के, इसे क्या बोलेंगे, बाइनरी। मगर इसी में से इसके टाइप पढ़ रहे हैं, इसी में से भी देखेंगे किस रिलेशन को किस नाम से पुकारते हैं। किसी को आइडेंटिटी के नाम से पुकारेंगे, किसी को रिफ्लेक्सिव, किसी को सिमेट्रिक और किसी किस नाम से पुकारेंगे, ट्रांजिटिव। ठीक, आइडेंटिटी रिलेशन की डिफिनेशन क्या है ये देखो। आप इसी के टाइप पढ़ रहे हो, ये टाइप ऑफ क्या पढ़ रहे हो, बाइनरी। तो ये लाइन लिख दीजिए, आर इज सबसेट ऑफ एक रात से। एक रात से का सबसेट है। तो इस आर को बेटा, इसी रिलेशन आर को इच कार्ड आइडेंटिटी रिलेशन। इच कार्ड क्या हुआ बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन। इफ एंड वन लीफ, डबल इम्प्लीकेशन साइन, इफ एंड वन लीफ, दो डिफिनेशन एक साथ लिख रहे हैं बेटा। आर कंटेन्स ओनली बेटा लिखा है, ओनली द एलिमेंट ऑफ द टाइप ए कॉमा ए बिलोंग फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक, अब इसको ध्यान सुनिए, पर टाइम लग जाए, ठीक है, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो ये बाइनरी रिलेशन क्या होता है मैंने बता दिया। टाइप आप क्या पढ़ रहे हैं आप, बाइनरी रिलेशन। इसमें से सबसे पहले आपको बताइए, इसी में से ये सब बाइनरी है, कब किसको किस नाम से पुकारेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन आपका बेटा क्या होता है, लिखा है एक राशि का कोई सबसेट है बेटा, ये सब एक राशि क्या है, सबसेट। तो इसमें से किसी रिलेशन को आप इस आर को आइडेंटिटी के नाम से कब पुकारेंगे, लिखा गया है यहाँ पे ओनली। ये रिलेशन आर केवल ए टाइप का एलिमेंट रखे, ओनली वर्ड लगा है। अब उसका उल्टा यहाँ देखिए, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे देखिएगा। ठीक, लिखा है फॉर ऑल ए, सेट ए में जितने एलिमेंट हैं, सेट ए में जितने एलिमेंट हैं, सिर्फ अगर उसका पेयर, ओनली वर्ड लिखा है, उसका पेयर जिस रिलेशन में होगा उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इस रिलेशन में अगर होगा आर में, उसे क्या बोला जाएगा, आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, यहाँ चलिए उल्टा देखते हैं। सबसे पहले सेट ए देखिए बेटा, सेट आपने देखा, इसमें 1 है 2 है और क्या है 3 है, 1 है 2 है और क्या है आपका 3 है। चलिए देखिए, ओनली वर्ड लगा है, ध्यान दीजिएगा, बार बार बता रहे हैं। अब किस रिलेशन में जो यहाँ से यहाँ तक दिया है, क्या देखिए 1 1 किसी में है, आपने देखा 1 1 इसमें। ठीक, फिर आपने देखा इसका पेयर देखो फॉर ऑल ए, यहाँ ए से स्टार्टिंग करते हैं। इसमें बेटा आइडेंटिटी में स्टार्टिंग सेट ए से करेंगे, किससे करेंगे, सेट ए से। चलिए 2 का देखिए, 2 का पेयर किस में है, इसमें भाई 2 2 है, चलो 1 1 है। 3 का पेयर किस में है, इसमें 3 3 है। ठीक बेटा, ऐसे अगला देखेंगे, 1 का पेयर इसमें 1 1, 2 का पेयर भी इसमें है 2 2, 3 का पेयर भी इसमें है 3 3, यहाँ देखिए है। मगर इसमें एक और है 1 2, और यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, ओनली, केवल
सेट ए के एलिमेंट का पेयर जो रिलेशन रखेगा उसको किस नाम से पुकारेंगे, आइडेंटिटी। तो यहाँ बेटा एक बढ़ गया, ठीक। ये बोल रहा है केवल सेट एक एलिमेंट का पेयर, 1 का पेयर 1 1, 2 का पेयर 2 2, 3 का पेयर क्या होगा बेटा 3 3। तो इस रिलेशन को पी को बेटा अब क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। पी को क्या बोला जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। अगर हम ग्राफ से समझना चाहें आइडेंटिटी को तो ये देखिए, हमने कहा था दोनों सेट आप उतार दीजिए, ए 1 2 3 1 2 3। ये बातें बेटा आगे भी आएंगी, फंक्शन में भी आएंगी। ये मीनिंग हर जगह सबकी एक ही होती है। अब देखिए, खुद को खुद से रिलेट करें, 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं आप, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक बेटा, चलिए अगली बात करते हैं। फिर आया नेक्स्ट आपका आया आइडेंटिटी के बाद आया बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या आया बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है बेटा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की बात करने जा रहा है, सब कुछ यही रहेगा बेटा। आप टाइप आप क्या पढ़ रहे हो, बाइनरी रिलेशन। तो सबसेट किसका होगा, रिलेशन ए क्रॉस ए का। अब इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के नाम से कब पुकारेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो आइडेंटिटी वर्ड लिखा है बेटा, इसको लिख दो रिफ्लेक्सिव, ठीक है बेटा। बाकी सब रहने दो, केवल यहाँ से वनली वर्ड हटा दो। क्या वर्ड हटा देंगे, वनली। तो ये डिफिनीशन किसकी हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव की। वनली वर्ड हटा देंगे तो ये डिफिनीशन किसकी हो जाएगी बेटा, आपकी रिफ्लेक्सिव की। देखिए यहाँ पे यहाँ लिखा है आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इस आर को रिफ्लेक्सिव के नाम से कब पुकारेंगे, जब आर रखता क्या हो, ए के सारे एलिमेंट का पेयर इस रिलेशन में हो, तो उसे क्या बोलेंगे आप, रिफ्लेक्सिव। उसमें वनली वर्ड लिखा था बेटा आइडेंटिटी में, इसमें नहीं लिखा है। चलिए देखिए, इसको आपने किस नाम से पुकारा था, आइडेंटिटी रिलेशन। किस नाम से पुकारा था आपने, आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए देखिए इसमें, यहाँ देखिए एक एलिमेंट, सेट ए पे जाइए, सेट ए आपका यहाँ है, सेट ए के एलिमेंट का पेयर 1 2 3 का पेयर इसमें है बेटा, ठीक। इसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी के अलावा एक और नाम हो गया, आइडेंटिटी भी नाम है, एक और नाम हो गया, और नाम हो गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या नाम हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए अगला देखिए, 1 1 एक एलिमेंट का पेयर 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3 है, इसको क्या बोलेंगे। अब बेटा यही समझिएगा, इसके एलिमेंट का पेयर रखे, उसके बाद क्या रख रहा है उससे लेना देना नहीं, उसके बाद चाहे कुछ भी रखे, मिनिमम क्राइटेरिया यही है, सेट ए के सारे एलिमेंट का पेयर रखना चाहिए। आगे कुछ रख रहा है तो उससे मतलब नहीं। देखिए इसमें सेट ए के सारे एलिमेंट का पेयर हो गया, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलेंगे बेटा आप, ये क्यू को क्या बोलेंगे, क्यू को, इस क्यू को बोला जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। दोनों में अंतर समझ में। आइडेंटिटी में क्या होता है, वनली सेट ए के एलिमेंट का पेयर रखना चाहिए, रिफ्लेक्सिव में वनली वर्ड हटा दीजिए। तो सेट ए के एलिमेंट का पेयर उस रिलेशन में होना चाहिए, उसके अलावा जो है उससे मैं नहीं ले लेना। तो यहाँ पे एक चीज़ बेटा आप क्लियरली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे देखिए एक जगह दोनों नाम पड़ा है, आइडेंटिटी और क्या पड़ा है, रिफ्लेक्सिव। तो आप ये बोल सकते हैं एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इस क्या हुआ बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे हमारे क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव। बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, आपको वर्ड बोलना है, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक बेटा। कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू का मतलब कन्वर्स कभी कभी सही होता है। देखो यहाँ पे दो नाम पड़े, रिफ्लेक्सिव है तो उसको क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव को भी क्या बोला जा रहा है, आइडेंटिटी। मगर यहाँ इस रिफ्लेक्सिव को आप आइडेंटिटी नहीं बोल सकते। तो कभी कभी कन्वर्स के बारे में जब बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो जाएगा, मगर हमेशा नहीं होगा। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये गलत है बेटा। कन्वर्स इज नॉट ट्रू नहीं बोलना है, कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इसका उल्टा हमेशा सही नहीं है, कभी कभी सही होगा, ठीक, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है। तो क्या हुआ बेटा, रिफ्लेक्सिव। तो आप देखिए आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव की स्टार्टिंग जो होती है सेट ए से होती है। किससे होती है, सेट ए से। केवल सेट ए के एलिमेंट का पेयर रखेगा आइडेंटिटी, और वनली वर्ड हटा देंगे, ए के एलिमेंट का पेयर रखेगा तो रिफ्लेक्सिव, उसके अलावा क्या रख रहा है उससे मतलब नहीं, ठीक। चलिए अब बेटा यहाँ पे एक देखिएगा सिंबल लगा है फॉर ऑल, देखिएगा फॉर ऑल ये लगा हुआ है। अब आगे डिफिनीशन आपको पढ़ाने जा रहे हैं सिमेट्रिक की। किसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे आप, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक बेटा। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है।
सब कुछ वही रहेगा बेटा। आर इज सबसेट ऑफ क्या रहेगा, आर इज सबसेट ऑफ क्या रहेगा बेटा, आर इज सबसेट ऑफ एक राशि इच कार्ड। रिफ्लेक्सिव के प्लेस पे हम नाम डाल देंगे सिमेट्रिक। क्या नाम डाल देंगे, सिमेट्रिक। इफ एंड ओनली इफ आर कंटेन, यहाँ से थोड़ा हटा रहे हैं बेटा, ये देखिए यहाँ फॉर ऑल था, दोनों डिफरेंस बता दीजिएगा। इफ एंड ओनली इफ डबल इम्प्लीकेशन है कब, ए बी बेटा अगर आर में है, आपका ए बी आर में है तो ये इम्प्लाई करता है बी ए भी किस में होगा, आर में होगा। ए बी आर में है तो बी ए भी किस में होगा, आर में। यहाँ पे फॉर ऑल नहीं लिखा जाएगा बेटा, यहाँ पे लिखा जाएगा वेयर। अभी मैं इसकी चर्चा करूँगा दोनों में फॉर ऑल लिखा था, इसमें ये क्यों लिखा गया, ठीक बेटा। जहाँ ए बी एलिमेंट किसके होंगे, सेट ए के। ए बी एलिमेंट किसके होंगे बेटा, सेट ए के, ठीक है। यहाँ आप देखिए ध्यान से लिखा है, कोई ऑर्डर्ड पेयर अगर ए बी आर में है तो इसको इंटरचेंज करने पे जो नया ऑर्डर्ड पेयर आएगा उस रिलेशन में होना चाहिए। तो इस रिलेशन क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक। उन दोनों की स्टार्टिंग बेटा सेट से हुई थी, अब जो पढ़ाएंगे उनकी स्टार्टिंग डायरेक्ट हम रिलेशन पर जाके देखते हैं। डायरेक्ट किस पे जाके देखना है, रिलेशन पर, ऑन रिलेशन, रिलेशन पर जाके देखना है, ठीक है। उस रिलेशन के लिए देखना है। चलिए मैंने क्या बोला, वहाँ पे बार बार हम इसको दिखा रहे थे दोनों डिफिनीशन पीछे वाले में, अब यहाँ से मतलब नहीं, अब डायरेक्ट हम रिलेशन में जाएंगे। पी में जाएंगे, क्यू में जाएंगे, आर में जाएंगे और किस में जाएंगे, एस में जाएंगे, ठीक बेटा। अब चलिए देखिए पी के बारे में देखिए, 1 1 इसको इंटरचेंज करेंगे बेटा, क्या आएगा 1 1। 2 2 को इंटरचेंज करेंगे आपस में 2 2 है इसमें, 3 3 को इंटरचेंज करेंगे 3 3, ठीक बेटा। तो इसका मतलब रिलेशन पी जो है, जो भी आपने आइडेंटिटी लिखा, रिफ्लेक्स लिखा, ये हमारा सिमेट्रिक भी है। ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है, ठीक है। कौन सा रिलेशन है बेटा आपका, सिमेट्रिक। अब बताइए, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे बेटा वो क्या होंगे, सिमेट्रिक। एक रिजल्ट ये भी जान लीजिए, आइडेंटिटी रिलेशन बेटा रिफ्लेक्सिव भी होता है, आइडेंटिटी रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी होता है, और आइडेंटिटी रिलेशन हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, और आइडेंटिटी रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस भी होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन बेटा सब कुछ होता है, ये जान लीजिए। तो बताइए यहाँ पे देखा आपने, तो हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी लिखा, तब यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सिमेट्रिक। चलिए अगले की बात करते हैं। 1 1 को इंटरचेंज करने पे 1 1 आएगा, इसी में है बेटा। 2 2 को बदलेंगे 2 2 आएगा, है इसमें। 3 3 को बदलने पे 3 3 आएगा। 1 2 को इंटरचेंज करेंगे बेटा 2 1 आएगा। ये देखिए 1 2 इसको मैंने बदला तो इस प्लेस पे इंटरचेंज किया मैंने, 2 1 हुआ। अब देखिए इस आर में है, कह रहा है इस आर में होना चाहिए था, अब नहीं है कहीं 2 1। तो ये दिया हुआ सेकेंड रिलेशन हमारा, ये सेकेंड वाला जो रिलेशन है बेटा यहाँ पे, ये हमारा क्या नहीं होगा, ये रिलेशन आपका नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। ये देखिए ये रिलेशन जो है, ये क्यू देख रहे हैं, क्यू, ये रिलेशन क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं आपकी आर की। 1 1 को इंटरचेंज करने पे 1 1 आएगा बेटा। 1 2 को इंटरचेंज करेंगे तो 2 1 आएगा, आगे लिखा है। सबको देखना है, किसी को छोड़ना नहीं है। फिर 2 1 को इंटरचेंज करेंगे, देखो ए बी, अब ये 2 1 को इंटरचेंज करेंगे 1 2 आएगा। जैसे 2 1 है बेटा, इसको बदलेंगे क्या आएगा 1 2। अब देखिए 1 2 भी आर में, 1 2 का 2 1 और 2 1 का 1 2 1 1। तो ये रिलेशन हमारा आर क्या हुआ बेटा, ये हमारा हो गया सिमेट्रिक, ठीक बेटा, ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक। अगली बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, क्यों, 1 2 हमारा किस में, आर में, बदलने पे 2 1 कहीं नहीं लिखा गया है, तो हमारा क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। तो एक चीज़ आपने देखा, जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक भी होता है, और आइडेंटिटी हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है। चलिए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। लास्ट पॉइंट ये है ट्रांजिटिव। किसकी बात करेंगे, ट्रांजिटिव की बात करेंगे। ट्रांजिटिव क्या होता है बेटा, आज इस सबसेट ऑफ ए क्रॉस से, यहाँ बेटा इस कार्ड यहाँ पे लिख देंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब बोलेंगे इसको, यहाँ पे डिफिनीशन बदल जाएगी बेटा, ठीक है। यहाँ पे ये है, इफ एंड ओनली इफ, अगर बेटा ए बी आर में है एंड, अब एक ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं, इसका इसको पहला बना रहे हैं, ये देखो बी सी किस में है, आर में। ए बी किस में है आपका, आर में, एंड बी सी किस में है, आर में। दोनों को जब कंबाइंड करेंगे बेटा, मिलाएंगे, तो यहाँ से बी बी कॉमन हो जाएगा, इससे नया ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, ए सी भी किस में होना चाहिए, आर में। जहाँ फॉरल नहीं बेटा, वेयर ए बी सी कहाँ के एलिमेंट होंगे, बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक। एलिमेंट हमेशा किसका होगा, सेट का, ठीक बेटा। चलिए बात करते हैं। तो आप हमने कहा किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव कब बोलेंगे, इसमें 2 ऑर्डर्ड पेयर ढूंढना है आपको।
इसका पहले वाले का सेकंड और दूसरे वाले का फर्स्ट सेम होना है। दोनों के मिलाने पे जो नया ऑर्डर पेयर आएगा AC, वो भी किस में आना चाहिए, R में। और इसकी भी स्टार्टिंग बेटा सेट से नहीं होती, इसकी स्टार्टिंग डायरेक्ट, जैसे देखो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में हम लोग शुरू A से कर रहे थे, मगर यहाँ पे A से शुरुआत नहीं होगी। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए डायरेक्ट आपको जा किस में देखना है, रिलेशन में। ठीक, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको यहाँ समझा दिया जा रहा था बेटा, फिर आगे कई क्वेश्चन बताए जाएंगे। चलिए यहाँ पे एक रिलेशन देखिए, अब ध्यान सुनिएगा। 1 2 बेटा आपका किस में है, S में है, ठीक है। एंड चलिए अब किसका 2 पहला है वो सबको देखना है, किसका भी पहला है, किसका 2 पहला है, इसका 2 3, ये किस में है आपका, यस में। 1 2 भी यस में है, 2 3 भी यस में। दोनों कंबाइंड करेंगे क्या आएगा बेटा, 2 2, तो यहाँ से क्या आएगा 1 3। 1 3 किस में होना चाहिए, यस में। 1 3 यस में है, ठीक। अब बेटा देखो 1 2, ठीक। अब हम इसको अभी आगे समझाएंगे अगले वीडियो में। अब हम ये नहीं कि इसको छोड़ दिए, अगर हमको अभी यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स टू यस, कोई और ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिलता जिसका 2 पहला होता, यही एक मिला, हो सकता है कोई और ऑर्डर्ड पेयर मिलता तो उसके साथ भी हम कंबाइंड करते। अब नहीं मिला, छोड़ देंगे, ठीक। अब किसको चेक करेंगे बेटा, 2 3 हमारा किस में है, यस में। अब बताइए क्या कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर इसमें जिसका 3 पहला एलिमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ 3 मिलना चाहिए। तो हमने देखा 2 3 तो है, मगर अब किसी का 3 पहला नहीं हो रहा है, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक। चलिए 1 3 की बात करते हैं। 1 3 किस में है बेटा आपका, एस में। अब देखिए कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसका 3 पहला है, पूरे में देखना है, इसको चेक कर लिए तब भी इसको भी देखना है, सबको देखना है। नंबर 1 3 का आया, तो आप बताइए कोई ऐसा है जिसका 3 पहला मिल रहा है, तो किसी का 3 पहला नहीं, इसका पहला 1 है, इसका पहला क्या है 2, नहीं मिल रहा है, तो छोड़। इसका मतलब ये दिया हुआ रिलेशन हमारा क्या है, 1 2 2 3। 1 3 आया, 1 3 भी किस में आया, एस में आया। तो दिया हुआ रिलेशन यस हमारा क्या है, ये हमारा रिलेशन क्या है, ये हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके बेटा, एक लास्ट बेटा आपको बता दें, ये आइडेंटिटी रिलेशन जो यहाँ पर लिखा है ये भी ट्रांजिटिव होगा। 1 1 के साथ अगला देखना है किसका 1 है, ठीक है, तो यही मिलेगा। दोनों को मिलाएंगे 1 1 आएगा। 2 2 के साथ किसका 2 पहला है, तो यही मिलेगा। इन दोनों को कंबाइंड करेंगे फिर यही आएगा। 3 3 के साथ ऐसा भी बोल सकते। तो यहाँ बेटा आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव। हमारे क्लास अब पहले चैप्टर में आपको आइडेंटिटी नहीं पढ़नी है, रिफ्लेक्सिव पढ़ना है, सिमेट्रिक पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ट्रांजिटिव। तो हमने बताया रिफ्लेक्सिव की स्टार्टिंग सेट A से शुरू होगी, ठीक है, और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को इसमें देखते हैं। चलिए अब हम आगे बेटा अब 12th के पहले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेके चलेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक बेटा, ओके।